नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया हूँ। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दर्द, प्यार और पछतावे से भरी है। ये कहानी मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट से शुरू होती है जहाँ मैं अकेली रहती थी। लेकिन चलिए शुरुआत से बताती हूँ। मैं बाथरूम में नहा रही थी। हमारा बाथरूम का दरवाजा पारदर्शी प्लास्टिक का था जो छाया तो दिखाता था लेकिन साफ साफ कुछ नहीं। नहाते हुए मुझे लगा कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, हिल डुल रहा है। मैं सहम गई, सोचा शायद हवा से पर्दा हिल रहा होगा या कोई जानवर। लेकिन दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने खुद को संभाला, साबुन लगाना बंद किया और चुपचाप सुनने लगी। फिर सोचा, अगर कोई है तो क्या। मैंने तुरंत टॉवल लपेटा और बाहर निकली, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चेहरे पर मुस्कान चिपकाए और सीधे अपने रूम में चली गई। लेकिन दरवाजा जानबूझकर थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। सोचा, अगर यह संयोग था तो ठीक, लेकिन अगर इरादा कुछ और था तो पता चलेगा। और वैसा ही हुआ। मैंने देखा कि वह फिर से मेरे रूम के पास से गुजरा और उसकी नज़रें मुझ पर टिकी थीं। मैं घबरा गई, लेकिन फिर मन में एक विचार आया, प्रिया, अगर वह खुद आ रहा है तो क्यों रोकना। जीवन में इतना दर्द सहा है, थोड़ा सुख तो बांट ही सकती हूँ। इस सोच के साथ मैंने खुद को बहाव में छोड़ दिया। मैंने कपड़े चेंज किए, एक पतली सी नाइट ड्रेस पहनी जो थोड़ी सी पारदर्शी थी, और लिविंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गई। वहां मेरा भाई राहुल पहले से ही था, टीवी देख रहा था। उसने मुझे देखा और बोला, बहन, कुछ खाने को लाऊं? चाय बना दूं? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं राहुल, तुम बैठो। मैं कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लाती हूँ। हम साथ में एंजॉय करेंगे। तुम कोई मजेदार शो लगा लो। मैं किचन गई, प्लेट में बिस्किट और 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक लेकर लौटी। राहुल एक स्पोर्ट्स चैनल देख रहा था। मैंने कहा, यह क्या लगा रखा है? बस रनिंग और जंपिंग। बंद करो, मैं कुछ स्पेशल लाती हूँ। मैं रूम में गई और अपनी पुरानी यूएसबी ड्राइव निकाली जिसमें कुछ स्पेशल मूवीज थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं प्रिया इन फिल्मों की आदी हो चुकी थी। मेरे पति के गुजर जाने के बाद भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैंने सोच लिया था कि अब कोई शादी करेगा तो सिर्फ मेरे स्टेटस और पैसे के लिए। इसलिए मैंने अकेले रहना चुना, दोबारा शादी नहीं की। तब से ये फिल्में मेरी साथी बन गईं। जब मन उदास होता, इन्हें देखकर खुद को खुश रखती। लेकिन अब राहुल पर भरोसा हो गया था। सोचा वह घर का है, किसी बाहर वाले से बेहतर। कम से कम एक बार तो ट्राई कर सकती हूँ। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं विधवा हुई। मेरे पति के परिवार ने मुझे अपनाया नहीं, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी। मेरी माँ ने सपोर्ट किया, लेकिन पापा खिलाफ थे। मेरे पति मुझे मुंबई ले आए, जहाँ हम खुश थे। लेकिन किस्मत ने सिर्फ 3 साल साथ दिया। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए बाइक एक्सीडेंट में वह चले गए। मैं बच गई, लेकिन अकेली। उस 2 कमरे के फ्लैट में उनकी यादों के साथ जी रही थी। माँ ने खबर सुनी तो बोली, प्रिया, कब तक अकेली रहेगी? लोग बातें बनाते हैं, मैं राहुल को तेरे पास भेजती हूँ। मैंने मना किया, कहा, माँ, मैं ठीक हूँ, शादी नहीं करूँगी। लेकिन माँ ने जिद की, बोली, ठीक है, शादी मत कर, लेकिन राहुल रहेगा तेरे साथ। मैं मान गई, लेकिन कहा, शादी का प्रेशर मत डालना। राहुल आया, मैंने उसके लिए अलग रूम सेट किया, लैपटॉप रखा ताकि वह जॉब सर्च कर सके। मैंने उससे कहा, राहुल, यहाँ रहो, लेकिन जो देखोगे या सुनोगे उसका जिक्र मत करना। बस अपनी लाइफ पर फोकस करो। वह समझा नहीं, लेकिन मैंने सोचा अब सतर्क रहना पड़ेगा। फिर भी कुछ चीजें छुप नहीं पाईं, और धीरे धीरे उसे मेरे राज पता चल गए। अब वापस उस शाम पर मैंने स्नैक्स रखे और यूएसबी से फिल्म स्टार्ट की। राहुल बेचैन हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना असहज क्यों लग रहे हो? उसने कहा, बहन, कुछ नहीं। मैंने कहा, फिल्म अच्छी लग रही। उसने कहा, बहन, यह क्या है? ये तो उत्तेजित करने वाली है। मैंने हंसकर कहा, शर्मा रही। वैसे मैंने तुम्हें कल देख लिया था। वह चौंक गया, बोला, देख लिया? मतलब? मैंने कहा, हाँ, बाथरूम के बाहर तुम्हारा साया देखा, और रूम के पास से गुजरते हुए भी। उसने कहा, बहन, वो गलती से। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, नाराज हो जाऊंगी। सच बोलो तो आज की रात तेरी लाइफ की बेस्ट रात होगी। उसने हिम्मत की, बोला, हाँ बहन, मैंने देखा था। कल रात तुम्हारे रूम से आवाज आई तो मैं गया। जो देखा उससे नींद नहीं आई। मैंने पूछा, क्या देखा? उसने कहा, बस तुम्हें। मैंने कहा, अच्छा, अब बताओ क्या चाहिए? उसने कहा, मतलब? मैंने कहा, फिल्म में जो हो रहा वैसा। उसने कहा, हाँ लेकिन। मैंने कहा,
कुछ नहीं होगा और बहुत कुछ होगा। आज मैं तुझे वो फीलिंग दूंगी जो कभी नहीं मिली। दोस्तों, सच कहूं तो न मुझे यकीन था न उसे, लेकिन वो पल जादुई था। लंबे समय से अकेलापन था, सो मैंने सब भुला दिया। राहुल अब जवान था, हैंडसम, कोई भी लड़की पसंद कर सकती थी। वह जानता था, लेकिन मुझसे डरता था। जब मैं फिल्म की तरह उसके करीब आई तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। हम उस रात एक दूसरे में खो गए। मैंने कहा, बस राहुल, काफी हो गया। लेकिन उसने कहा, बहन, अभी मन नहीं भरा। और चाहिए? मैंने कहा, ले लो जो चाहिए। फिर उसने ऐसी चीजें की जो मैंने कभी नहीं सोची। नया अनुभव, जैसे पहली बार। मैं खुश थी, वो एहसास अनोखा था। उस दिन से हमारा रिश्ता बदल गया। राहुल रोज मुझे प्यार देता, हम महीनों तक ऐसे ही रहे। लेकिन फिर एक बुरी खबर आई, डॉक्टर ने कहा मुझे कैंसर है, सीरियस स्टेज। अब मैं सोच रही हूँ, क्या ये मेरे कर्मों की सजा है? मैं आपसे ये कहानी शेयर कर रही हूँ ताकि सलाह दें। मेरी भावनाओं को समझो, मेरी जगह खुद को रखो। क्या करूँ?